हेलो एवरीवन, मैं हूं तनिष्का और ये है नेहा एंड वी आर फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रिसेंटली हमने ऑफिस शिफ्ट किया है, उसके वीडियोस हमने अपलोड किए थे कि कैसे कैसे हमने शिफ्टिंग करी है अपने ऑफिस की। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। आज हम कवर करने वाले हैं कि जो हमने शिफ्टिंग के टाइम पे चैलेंजेस फेस किए हैं, उन चैलेंजेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से आपको ये फायदा मिल सकता है कि अगर कभी इन फ्यूचर आपको भी शिफ्ट करना है अपना ऑफिस, तो क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है और कैसे आप लोग इजी वे में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैलेंज से। जो सबसे पहला चैलेंज हमने फेस किया, हमने मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 इयर्स से हम लोग थे, तो मोस्टली जो भी एम्प्लॉयज जो भी स्टाफ था वो आसपास का ही था। तो पहला चैलेंज था कि उनको हम कैसे कन्विंस करें कि हम इस लोकेशन पे, ऑल्दो हमने सेम सिटी में ही चेंज किया है, बट स्टिल थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आउट ऑफ जाके लोगों को शिफ्ट करना पड़ता क्योंकि उनका डेली का रूटीन वही था। तो पहला चैलेंज यही था हमें कि उनको कन्विंस करना कि आप लोगों को भी मूव करना है। और सब मतलब हर कोई शिफ्ट करने को इतनी इजीली रेडी नहीं था। तो एक एक एम्प्लॉय से बात करना, उनकी प्रॉब्लम समझना और फिर उनको बताना कि, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज जो इतने साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ वो छोड़े, हाँ, और वो भी हमारे साथ ही जाएं। अगर कंपनी मतलब ग्रो कर रही है तो वो भी साथ में ग्रो करें। तो सबसे पहला हमने यही चैलेंज, हमने जब शिफ्टिंग के लिए ऑफिस वगैरह फाइनल कर लिया, उसके बाद सभी को कन्विंस करना, सबको समझाना और सबको क्या फैसिलिटी हम दे सकते हैं। जैसे किसी को 1 मंथ के लिए हमने अकोमोडेशन दे दिया, किसी को 1 मंथ का हमने कम्यूट का दे दिया। तो जो भी बेस्ट हम कर सकते थे जिसके लिए, वो हमने कोशिश करी कि सबकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। मोस्टली जो हमारे वर्कर्स थे, लेबर स्टाफ था, उनको दिक्कत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग की सैलरी इतनी नहीं होती और उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि कैसे क्या शिफ्ट करें हम। तो वो सारी चीज़ें हमने टैकल करी अपने फर्स्ट चैलेंज में। नेक्स्ट जो चैलेंज आया वो हमें अपना इतना सारा स्टफ है उसको कैसे शिफ्ट करेंगे। सबसे प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम वही थी कि क्योंकि घरों में तो लिमिटेड फिर भी सामान होता है, बट ऑफिसेज में मतलब और इस तरह के वर्क में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जब होता है तो उसको शिफ्ट करना, ऊपर से जो हमारा सामान था वो 5 साल का पूरा इकट्ठा सामान था, तो वो बहुत ज्यादा था। बहुत सारी रैक्स, मशीन्स और इतने सारे क्लोथ्स, फैब्रिक्स, सब कुछ शिफ्ट करने की बहुत बड़ा चैलेंज था वो भी हमारे लिए। तो उसके लिए भी हमने प्लानिंग कर ली प्रॉपर कि हमें इवन मूवर्स एंड पैकर्स जो हम लोगों ने बुक कर लिए थे, उन लोगों के अलावा भी हमें अपने 3-4 आदमी लगाने पड़े। मैं खुद काफी देर तक एंगेज रही इन्हीं सब चीजों में, पैकिंग वगैरह में। और जितना जितना लोगों का एम्प्लॉयज का जो सामान था वो हमने पहले ही बोल दिया था कि भाई पैक करके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मूवर्स एंड पैकर्स वालों को तो पता नहीं है क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, वो तो सारा पैक करे अपने हिसाब से। तो हमने जो भी सीजर्स, इंची टेप और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटी छोटी सी चीजें थी, उनको मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था स्टाफ को कि ये सब आप लोग अपने हिसाब से बॉक्सेस में रखना और सबके ऊपर लेबल कर देना कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो कि मिस ना हो कोई भी चीजें। तो ये था हमारा नेक्स्ट चैलेंज। और वो भी हमने सारी इम्पोर्टेंट चीजें पहले ही अलग करके रख रखी थी अपनी अपनी गाड़ियों में, ताकि वो सारी मिक्स ना हो और टाइम पे जैसे ही हमें किसी चीज की जरूरत हो वो तुरंत के तुरंत हमें मिल जाए। कुछ फैब्रिक्स बहुत एक्सपेंसिव थे तो उनको भी हमने पहले ही सेपरेटली अपनी कार में कर लिया था मूव। फिर नेक्स्ट जो चैलेंज आया, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, तो इन सबको निकालना फिर अगेन इंस्टॉल करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर हमें 1-2 दिन पहले हमने इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया और इलेक्ट्रीशियन से सारे के सारे जो भी सामान था वो सब कुछ पहले ही निकलवा के रख लिया, ताकि नेक्स्ट डे जिस दिन हमें शिफ्ट करना है उस दिन हम हमारा टाइम खोलने में इन चीजों में ना बर्बाद हो। जैसे मशीन्स थी तो मशीन का नीचे का वो पार्ट हमने पहले ही अलग कर लिया था, मशीनरी को अलग कर लिया था, क्योंकि
अगर हम सारी एज इट इज मशीन रखते तो उतनी स्पेस हाँ, जैसे हमारा 3 ट्रक में हो गया और 2 गाड़ियों में तो और भी ज्यादा लग जाता। तो किस तरह से हम कम से कम व्हीकल को यूज करके अपना ज्यादा से ज्यादा सामान हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्लान कर लिया था। फिर नेक्स्ट चैलेंज ये था कि डैमेजेस वाइल शिफ्टिंग, उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस लिए। तो प्रिकॉशंस लेने के बाद भी काफी डैमेज काफी सारा डैमेज हुआ था स्टिल, क्योंकि जो बंदे होते हैं मूवर्स एंड पैकर्स वाले वो करते जरूर है, पर वो इतना ध्यान नहीं देते कि सारी चीजें रैप करें आपकी या कुछ। मूविंग के टाइम पे हमारी काफी मशीन्स डैमेज हो गई थी, तो उनको भी हमें बाद में सही कराना पड़ा और मतलब मैकेनिक को बुलाना पड़ गया था। बहुत सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ क्योंकि मशीन चीज ही ऐसी है कि अगर छोटा सा पार्ट भी मिस हो गया तो फिर हमें रिपेयरिंग के लिए बुलाना ही पड़ेगा। और हमने फिर क्या किया, पहले ही बुक कर दिया था मशीन रिपेयरिंग वाले को कि जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे आप तुरंत आके हमारी मशीन का सबको एक तरह से सर्विस कर देना, चेक कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सके अपनी। नेक्स्ट चैलेंज आया इंटरनेट कनेक्शन, वो भी मूव करना था, तो हमने उसके लिए भी वहाँ का कनेक्शन डिसेबल करा के पहले ही ऑपरेटर जो लोकल सर्विस ऑपरेटर थे उस एरिया में उनको पहले ही हमने बोल दिया था हम इस डेट को शिफ्ट करेंगे तो आप, तो इंटरनेट के कनेक्शन में भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, विद इन 24 आवर्स हमने इंटरनेट वर्किंग कर दिया था इस ऑफिस में आकर के। और फिर छोटे छोटे इश्यूज थे जैसे लॉजिस्टिक पार्टनर, अब उनकी भी पिकअप लोकेशन चेंज हो गई, तो उसके लिए भी हमने फिर अपने मैंने उसी टाइम पे नेक्स्ट एड्रेस वगैरह ऐड कर दिया था। और तभी भी हमें एक दिन मतलब पिकअप वाला नहीं आया, तो हमने अपना जो लोकल कोरियर पार्टनर था एक बंदा, उनके थ्रू हमने कुरियर करवा दिया ताकि डिले ना हो कस्टमर्स के। ऑल्दो उनमें चार्जेस थोड़े ज्यादा पे करने पड़े, बट हमारी प्रायोरिटी वही रहती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन या जो भी डेट हमने कमिट की है उसी में डिलीवर हो जाए। तो आज वो इशू भी सॉल्व हो गया है, लॉजिस्टिक पार्टनर जो डिलीवरी के साथ हमारा एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा था वो भी हो गया, तो अब कल से आई थिंक डिलीवरी से ही पिकअप होगा। और नेक्स्ट 2 बड़े चैलेंजेस जो कि हम उस लास्ट ऑफिस में फेस कर रहे थे कि पावर बैकअप का इशू, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जनरेटर नहीं था, तो अब जब हमने इतना मतलब स्पेस वगैरह लिया तो अब खाली भी नहीं हम बैठा सकते वर्कर्स को अगर लाइट चली गई है। तो सबसे मेन मेरे लिए यही था कि अगर मैं नेक्स्ट ऑफिस जब भी शिफ्ट करूंगी तो मैं सबसे पहला काम ये पावर बैकअप वाला मतलब जनरेटर का अरेंजमेंट मैं पहले ही कर दूंगी। तो फिर हमने काफी वो 30 kV का जनरेटर हमने इस ऑफिस में इंस्टॉल करवा दिया, रेंट पे ही ये जनरेटर लिया क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है जनरेटर को खरीदने का, इसलिए हमने फिर रेंट पे लेकर के उसको जनरेटर के थ्रू हमने पावर मतलब 24/7 पावर बैकअप है हमारे उसमें भी इंस्टॉलेशन में एटलीस्ट हमको 2 दिन तो लग ही गए उसमें जनरेटर को इंस्टॉल कराने में, पूरा चालू करने में। हाँ, जिसने भी सर्विस दी है, जैसे मैंने उसको सुबह बोला तो उसने शाम को रखवा दिया था, बस वो अच्छी थी सर्विस। फिर बाकी उसमें थोड़ा सा हमें वो क्या बोलते हैं उसको सेट करने में कि चेंज ओवर कैसे चेंज करना, ये सब इन सब में थोड़ा सा टाइम लगा बस। और अब फुल फ्लैज में ऑपरेशंस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं विद इन 3 डेज। हाँ, विद इन 3 डेज हमने सारा मतलब इतना बड़ा सारा सेटअप शिफ्ट कर लिया विद इन 3 डेज। एंड ये एक मेरे लिए एक हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि क्योंकि जब तक शिफ्ट नहीं हो गया था रात भर हमें नींद ही नहीं आती थी, हम यही सोचते थे कि कैसे शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं बिजनेस में। मतलब जब मैंने ये सब कर रही थी जिस दौरान, तब मुझे हमेशा यही ख्याल आता था कि जॉब मेरी ज्यादा अच्छी थी, अगर मैं जॉब कर रही होती तो मुझे कितना आराम होता, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, जैसे ही ऑफिस शिफ्ट होता मैं तुरंत ज्वाइन कर लेती। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीजों को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। जॉब के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस, बिजनेस में बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत सी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आई होप इस पर ये भी है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं इस बीच में, ये बहुत तो चीजें सीखते हैं। जैसे कोई
कोई मुझे नहीं लगता नॉर्मल इंसान जो जॉब करता होगा वो कभी इतनी, जनरेटर लगवाएगा या हाँ, कुछ इस तरीके की चीजें करेगा अपनी कभी भी जिंदगी नहीं में। आएगी। हाँ, कोई घरों में इतना होता नहीं है, मतलब ऑलरेडी रेडी टू मूव फ्लैट्स भी होते हैं। हाँ। क्योंकि जब मैं भी मतलब जब मैं रह रही थी इजीली कंफर्टेबल, जॉब कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें फेस करने को मिलती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करना पड़ सकता है। तो बहुत कुछ सीखते भी हैं हम डेली लाइफ के चैलेंजेस से, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। और वही मेरी सभी से यही है कि आप लाइफ में जितने जो भी चैलेंजेस आए उनको एक्सेप्ट करो और उनके सॉल्यूशंस ढूंढो। प्रॉब्लम्स मत गिनो, उनके सॉल्यूशंस ढूंढो, और सॉल्यूशन ढूंढने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व ना हो सके। सही बात। तो यही था आज का वीडियो, और एंड कर दीजिए अब तनिष्का, आप इस वीडियो को कंक्लूड कर तो आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है एंड आप सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर पॉसिबल होगा तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट एट आवर एंड, एंड ऑल द वेरी। अगर किसी को भी जनरेटर सर्विस, पावर बैकअप, किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नंबर चाहिए, मेरे पास अब सबके नंबर हैं, वेल्डिंग वाले का और किसी का भी ऑफिस स्टाफ के लिए कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कैसे ऑफिस बॉय को कहाँ से हायर करेंगे, तो सारी चीजें, सारा डेटा मेरे पास है। मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज जरूरत होगी मैं बता दूंगी आपको। आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। हर तरह की हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जरूर करिए, कोई भी हेल्प चाहिए हमसे पूछिए। बिल्कुल। तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि केवल ज्ञान भरी बातों के अलावा हम बहुत ही सुंदर सुंदर सा कलेक्शन भी लाते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे। एंड till then stay tuned to our YouTube channel and on our website, that is www.rajkumari.co। फिर मिलते हैं with a new video. Till then take care, bye bye। बाय बाय।